कल मैंने सुना यहाँ पर जमील सेठ की बात की गई, बाकी मामा की बात की गई। अरे वार्ड नंबर 13 की भी बात होना चाहिए ना, जिसको 50 लाख रुपए लेके टिकट दिया गया, उसका क्या कारोबार है? मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड से पूछना चाहता हूँ, MIM के, एक बार उसकी भी तपास होना चाहिए। तुम्हारे हाथ में वोट का इख्तियार है, ऐसा कोई भावना में आना नहीं, ऐसे कोई बहकाव में आना नहीं, वो कंपाउंड के बाहर निकलते नहीं। कुछ काम रहा कंपाउंड में आ जाए भैया, वहाँ पे जाता आदमी मिलता नहीं। अरे मैं पूछ रहा हूँ वार्ड वालों, तुमको तो उनको पकड़ लेना था कि भैया हमारे यहाँ माँ बहन रहती, तुम मर्चेंट नगर के आवाम को बदनाम कर रहे हो। अरे उनसे काम तो पूछो, 5 साल 8 साल में उन्होंने क्या काम किया। तुम अपने सियासी मुफाद के लिए जो यहाँ के बच्चों को और जो यहाँ के लोगों पर ये इल्जाम तराशी करते हो कि मर्चेंट नगर में ये लोग ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की जो बदनामी करते हो, तुम क्या मुंह से इस एरिया में वोट मांगने आओगे? और राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। अस्सलाम वालेकुम। कल इसी जगह एक छोटी मीटिंग थी, शायद ये भी बाकी भैया ने मीटिंग बोल के बुलाया, लेकिन ये जलसा हो गया। मुझे मालूम पड़ा कि बोले डुप्लीकेट वोट डालने वाले हैं। अबे भैया हम ओरिजिनल से जीत रहे, अब तुम डुप्लीकेट पे आ गए। अब हर रहे तो बोले क्या, तो बोले वो डुप्लीकेट वोट डाल के जीत जाएगी। कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर सर बैठे हुए हैं, ये काम करने वाले लोग हैं, लोग जानते हैं इनको, पहचानते हैं, इनके काम है। ये 5 साल रोडों पे रहते हैं, 5 साल आप लोगों के बीच में रहते, कंपाउंड में थोड़ी बैठे रहते हैं, उतने में 4x4 में, ये मैदान में रहने वाले लोग हैं, इनकी बात कर रहे। कल मैंने सुना यहाँ पर जमील सेठ की बात की गई, बाकी मामा की बात की गई। अरे वार्ड नंबर 13 की भी बात होना चाहिए ना, जिसको 50 लाख रुपए लेके टिकट दिया गया, उसका क्या कारोबार है? मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड से पूछना चाहता हूँ, MIM के, एक बार उसकी भी तपास होना चाहिए, उसका क्या कारोबार है? यही बात। वार्ड नंबर 7 मैं चैलेंज करता, कल तो मेरे लीडर ने चैलेंज करा, ये पैनल में अच्छाई बुराई पे इलेक्शन कर लो, हम लड़ने के लिए तैयार है, एक हमारा बंदे में बुराई बता देना, चैलेंज के साथ बोल रहा मैं आज। अबे भैया हार रहे तो बोले अब क्या, बोले चप्पल छोड़ के भागे। भाई तुम भाग रहे मैदान छोड़ के, कोई नहीं मिल रहा, घूम रहे घर, किधर भी घूम रहे, कोई सलाम का जवाब भी नहीं दे रहा। इतनी बुरी बात है, अल्लाह रहम करे। यकीन मानना, आशा आपा मैंने देखा, मेरे वार्ड में आए, 4 भाई ने पूछे ये कौन है, तो एक भाई ने बोली माँ इसको कभी वोट दिए थे हमने, अब नजर आया, बोले 8 साल के बाद, 8 साल के बाद नजर आया। फिर बोल रहे एक चानत दे दो। अब कहां से देंगे? काम बताना भैया, रिकामे बातें बंद कर, काम का इलेक्शन है ये, इलेक्शन बातों का है क्या हो? सही बोलो तो नहीं है। 15 तारीख के दिन अपने को क्या करना है? कंपाउंड वालों को कंपाउंड में रखना है और मैदान वालों को मैदान में भेजना है, भेजना है ना। तो चारों निशान किस पे मारना है अपने को? साइकिल। आशा भाभी क्या करने का इधर? साइकिल हो ना, बिन फिकर है ना हमने, नहीं कैसा कुछ बात नहीं ना, नहीं हाँ नहीं कैसा, बाजू वाले बहुत टेंशन में बेचारे, हाँ नहीं आज तो ज्यादा टेंशन में रहेंगे कि बाकी मामा ने काम करा, क्यों जमील सेठ और मुस्तकिम डिग्नेटी के नाम से तो उनको घबराहट मचे रहे, इधर कैसे के आगे बेचारा शहर का हीरो है वाले। हमारा इलाका मैं चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा डेवलप होगा, क्यों? कारपोरेशन समझती है, मुस्तकिम भाई है, बाकी मामा है, हुसैन भैया है, जमील सेठ है, ये काम करने वाले लोग हैं, और आप लोगों ने इनके बीच में काम लेके गए होगे। अभी मैं इमरान की अम्मा यहाँ पर बैठी होगी, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, काला टेंशन में लेना, आपके पीछे सारे इमरान बैठे हुए हैं आज, और इंशाअल्लाह ये 15 तारीख के दिन ये सारे इमरान तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, ये वादा लेके जा रहा हूं आपके साथ। मैं यही बोलूंगा कि 15 तारीख के दिन सुबह 6 बजे उठ के लाइन में लग के इनको लाइन में लगा दूं। बस इतना ही बोल के मेरी बात खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम, बाकी मामा ने तो ये मीटिंग बुलाया था, बाकी मेरे को ऐसा लग रहा सदर मोहतरम साहब की ये मीटिंग एक जलसा हो गया, और मर्चेंट नगर की आवाम से, मेरी माओ बहनों से, मेरे दोस्तों से, मेरे बुजुर्गों से मेरी एक अपील ऐसी है, ये लोग जो मुखालफी में है, ये इनको जो बोलना है बोलन दो, हमारी खामोशी इनको जवाब दे रही है। इनसे खाली इतना पूछो
कि अब 5 साल नहीं 8 साल तुम्हारे काम का है बाबा, तुम काम तो गिनवा दो हमारे को वार्डों के अंदर। वार्ड नंबर 7 में इनके काम कहाँ पर है? एक काम तो पूछो उनसे। जो सामने हमारे कैंडिडेट है, हमारे जो 4 कैंडिडेट है, उनसे उनका कंपेयर करो। उनको ज़्यादा कुछ उनसे बात ना करो, उनको वोट मांगने आन दो। उनसे खाली कम वक्तों में 2 ही बात रखो, भैया काम बताओ 8 नंबर वार्डों के अंदर। बच्चों की मुस्तकिल की बात करते हैं 4 कैंडिडेट जो हमारे सामने खड़े। 42 सर्वे नंबर 42 के अंदर एक हादसा हुआ था मोहम्मद कायब नाम बच्चे का। जब ये 4 कैंडिडेट कहाँ गए थे? बच्चों की मुस्तकबिल की जब बात कर रहे हैं तो उसके टाइम उसके बच्चे का जब मर्डर हुआ था, उसके लिए कौन से 4 कैंडिडेट खड़े थे वहाँ पर आके? बाकी सड़क को छोड़ के गली। ये 4 कैंडिडेट से पहले भी यहाँ पर थे, बच्चों की मुस्तकबिल की बात कर रहे थे। वो एक मुद्दा लेके इलेक्शन लड़ना चाहते, बच्चों की मुस्तकबिल खराब होगा, बच्चों की मुस्तकबिल खराब होगा। अरे बाबा, तुम जब बच्चों की मुस्तकबिल तुम इतनी बात कर रहे थे तो वो बच्चे के टाइम तुम खड़े रहना था ना वहाँ पर। मोहम्मद कायब के टाइम पे एक भी कैंडिडेट नहीं खड़ा था उस टाइम पे। याद करो वो टाइम को, आज से 2-2.5 साल पहले जो हादसा हुआ अपने वार्डों के अंदर, वार्ड नंबर 7 के अंदर। और कल यहाँ से स्टेज एक बात और बोला गया कि लॉकडाउन का मसला, लॉकडाउन की जो सब्जी भाजा का मामला उन्होंने बताया मुखालफिन लोगों ने, वो कोई सड़ाने के बंदे ने, मैं उसका नाम नहीं बोलूँगा, उन्होंने उनको दिया था। तो जब लॉकडाउन में उन्होंने 7 नंबर वार्ड में ला के बांटे थे किट के तौर के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन भैया, मुस्तकिम भाई, बाके मामा और मैं खुद भी लॉकडाउन में हमने क्या करे हम लोगों को बताना ही नहीं चाहते। मैं इतना चाहता हूँ वार्ड नंबर 7 के आवाम से, समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी जिनका मालिक और सिकल फ्रंट बना हुआ है, ये 4 उम्मीदवार काम करने वाले हैं और आगे भी आपके साथ में जुड़े रहेंगे और काम करेंगे। 14 तारीख की रात, एक रात तक का भी सोचना, 14 तारीख की जो रात रहेंगे आखिरी रात तक का सोचना। अगर 4 कैंडिडेट उनसे बेहतर रहेंगे, जब तुमने उनको वोट देना, तुम्हारे हाथ में वोट का इख्तियार है। ऐसा कोई भावना में आना नहीं, ऐसे कोई बहकाव में आना नहीं। वो कंपाउंड के बाहर निकलते नहीं, कुछ काम रहा कंपाउंड में आ जाए भैया, वहाँ पे जाता आदमी मिलता नहीं। ये 4 कैंडिडेट रोड पे रहने वाले लोग हैं। ये 4 कैंडिडेट को तुम देखो, कहीं भी बुला, आधी रात को कहीं भी बुला, वो काम करके देंगे आपका। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। 15 तारीख को जो वोटिंग का दिन रहेगा, साइकिल निशान हमारा 4 का है। पूरे पैनल को भरपूर वोटों से नवाजो और दुआ से भी नवाजो। इतनी बात करके मैं ख़त्म करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। आज की मीटिंग के सदर उस्मान सेठ और मेरे वार्ड के जो लोग हैं, मदीनाबाद, मर्चेंट नगर, अवामी नगर और अशरफी नगर, जीनत मिडरी गली, एकरा नगर, यहाँ की जो आवाम घर बैठे सुन रही है, मैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये वार्ड में जो लोग आज तुम्हारे वहाँ उम्मीदवार आ रहे हैं, ये उम्मीदवार कौन से आधार पर तकरीर कर रहे हैं? देखो, तुम्हारे वहाँ बहन बेटी है जो आज उनको शादी करना है और तुम्हारे वार्ड में खड़े रह के तुम्हारे वार्ड को बदनाम कर रहे हैं। अरे मैं पूछता हूँ वार्ड वालों, तुमको तो उनको पकड़ लेना था कि भैया हमारे यहाँ माँ बहन रहती, तुम मर्चेंट नगर के आवाम को बदनाम कर रहे हो। अरे उनसे काम तो पूछो, 5 साल 8 साल में उन्होंने क्या काम किया? एक रोड बनवाया और ये जो शौचालय है 2 महीने का टाइम लग गए थे यहाँ के लीडर ने, ये बाकी राशन वाले ने अपनी हिकमत अमली से ला के वो काम करवाया है। तुम्हारी संडास का जो शौचालय का मामला है, ये आज तक नहीं सोचे कि गरीब बस्ती है, इनके घर में शौचालय नहीं है, इनके घर में कहीं संडास नहीं है, इनका क्या होगा ये कभी नहीं सोचा। उस पर कीना कपट करने जरूर चले आए वो लोग। ये बोलते हैं काम कारपोरेशन का फंड रहता है, कारपोरेशन का फंड लाना कलाकारी रहती है। इनको भी 2 करोड़ रुपये का फंड मिला था। जो दूसरे उम्मीदवार है उनको भी 2-2 करोड़ रुपये का फंड मिला था। और जो यहाँ का एक कंपाउंड का कारपोरेटर है, इसको 50 लाख ज़्यादा मिला था, 2.5 करोड़ मिला था। ये सब फंड कहाँ ले गए? ये सब ले आकर उनकी साइजिंग में लगाई। तुम इनसे पूछो कि 4 काम के अलावा इनके वार्ड में क्या किया है। और ये जो बोलते ना कि ये मुख्तार मुर्गे को वहाँ शेख अब्दुल कादर जिलानी हाल का मामले बनाए, ये वार्ड वो जो हॉल है उसका वाल कंपाउंड की बुनियाद मेरे बेटे इमरान अब्दुल बाकी ने रखी थी। उसकी जद्दोजहद थी। उन्होंने 40 लाख का फंड मेरे बेटे ने वो वहाँ हॉल बनाने के लिए रखा था। लॉकडाउन में ये लोगों ने हिकमत अमली से
आमीन मेंबर नाम लेके बोल रहा हूँ, उससे मेरी पीसी गायब करवा दी, नहीं तो उससे लाके हल्फिया बयान ले लो, वो पीसी गायब किया है वो लोगों ने। और एक बहुत बड़े लीडर के कहने के ऊपर वो पीसी गायब हुई थी कि नहीं, इनका काम नहीं होना चाहिए। और जो वो लाइब्रेरी बनी है वो शेख रशीद साहब के फंड से बनी है, उन्होंने ला के बनवाया था वो फंड। और वहाँ पर आज क्या क्या हो रहा है जाके देख लो, वहाँ की आवाम खुद परेशान है, शादी कम होती, कारोबार ज़्यादा होते। बकरीद पे जाके देख लो क्या क्या करते वो लोग। हम तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहते, मैं आवाम से ये कहना चाहूँगा कि जो काम तुम्हारे वार्ड में अगर एक काम भी उसने किया होगा, मैं तुम्हारे सामने ओढ़ मांगने नहीं आऊँगा, मुझे ओढ़ मत देना। अगर मर्चेंट नगर, अवामी नगर, चीनत मेडिकल की गली, एकरा नगर, गोंडवाड़े का रोड, 57 का रोड, 15 वाली गली का रोड, इतना रोड, और ये सोच वाले मेरी हिकमत अमली से चालू है। मदीनाबाद का रोड मैं बनवाया, और ये अवामी नगर वाले हो, तुम्हारे वहाँ लाउड स्पीकर की आवाज़ में जानबूझ के डाला हूँ। डरो मत, तुम वोट डालो, और कोई देखने नहीं आता। तुम्हारे घरों में आके जो गाली देते ना, उनको सबक सिलाओ, उनको सबक सिखाओ कि ये इलेक्शन काम करने वालों को आते हैं। हमारे बेटे लोग तुम्हारे घर पर आके 8 साल से जो गटर की गडल से वो साफ करवाते हैं, रोज सवेरे आते हैं। तुम्हारे लिए नल पानी का इंतजाम ऐसा किया हमने, मैं समझता हूँ पूरे माले गांव में नल जितना इधर आता है कहीं नहीं आता होगा। मेरी माँ बहनों से पूछ लो, अगर इसमें गलत होगा तो तुम मेरा गिरेबान आके पकड़ लो। काम बताओ भैया, काम। और इनके पास काम नहीं है, ये उधार वो उधार, पर इनका धंधा यही है। तुम तीनों कारपोरेटर से पूछो कि भैया तुमने काम क्या किया है, काम पूछो, काम। और काम उनके पास कुछ नहीं है। मैं आवाम से गुजारिश करूंगा, हमारे जो 4 उम्मीदवार है, एक जमील सेठ, ये इनका रिकॉर्ड ऐसा है, इनके वहाँ कोई जाता है कि इलेक्शन छोड़ दो, शादी ब्याह हो, कोई भी काम हो, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। हुसैन अंसारी है, वो भी खिदमतें खल करते थे। और ये मेरे लीडर मुस्तकीम डिगडेंडी, ये तो ये जन्म दाखिला हो या कोई मामला हो, कोर्ट कचहरी हो, पूरे वार्ड का काम आसिफ साहब और मुस्तकीम डिगडेंडी मिलकर हल कर रहे हैं। वो लोग बदनाम कर रहे हैं, उनको करने दो। जो मैं वार्ड नंबर 7 की आवाम से मैं गुजारिश करूंगा, ये 4 उम्मीदवार आपके सामने, 3 उम्मीदवार तुम्हारे सामने नवे हैं, मैं जूना हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, कोई भी काम रहेगा मेरा गिरेबान पकड़ना। ये सबको 4 उम्मीदवार को वोट देकर भरपूर अक्सर से कामयाब करो, मैं इतनी गुजारिश करता हूँ। ये जो लोग हमारे नाम से गलत फहमियाँ फैला रहे हैं कि मर्चेंट नगर के बच्चे एमडी में और जो भी नशा और अशिया है उसमें मुफ्तिला है। पहले तो मैं इनसे एक बात कह दूं कि तुम मर्चेंट नगर में इन 5 सालों में, और जो कारपोरेटरशिप गई है 3 साल, वो 3 साल टोटल 8 सालों में 8 बार भी नहीं आए हो। और इल्ज़ाम तराशी करने के लिए तुम अपने सियासी मुफाद के लिए जो यहाँ के बच्चों को और जो यहाँ के लोगों पर ये इल्ज़ाम तराशी करते हो कि मर्चेंट नगर में ये लोग ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की जो बदनामी करते हो, तुम क्या मुंह से इस एरिया में वोट मांगने आओगे? और तुम इन्हीं के बच्चों को और हम लोगों को तुम जो इल्ज़ामात लगा रहे हो, तुम ये साबित करो। और जो इल्ज़ामात तुमने लगाए हैं वो हर एक बच्चे पे साबित करो, क्योंकि तुम पूरे मर्चेंट नगर वालों को बोलते हो और टाइम आता है तो यहीं पर आते हो। और मैं इस वार्ड की आवाम से गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसे जो लोग हैं जो हमारे एरिया को बुरा और भला बोलते हैं, इनको पहचानो। और ये 8 साल में एक बार आते हैं और अपने मुफाद के लिए जो हम पर और आप लोगों पर इल्ज़ाम तराशी और हमारे मोहल्ले वालों पर करते हैं, उन्हें इस बार सबक सिखाओ। और इतनी गुजारिश करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि ध्यान रखो, और इस एरिया में जो बच्चे हैं सब अच्छे हैं, और ये जो इल्ज़ाम तराशी लोग इस एरिया के लोगों पर कर रहे हैं उन्हें ध्यान रखो। बस यही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं।